He started his career in the 90s in an Urdu film called Jeeva. That was a golden era for Urdu films. It had come back after a while. And 90s में, 2000s में, he was the absolute heartthrob. He still is. He's aging beautifully. But he's transitioned from the big screen to the small screen. पूरा set starstruck होता है जब भी आप set पे होते हैं. लेकिन अब मैं जरा हमारे audience के लिए पूछूंगी. Please. Let's start from the beginning. आप 16 साल के थे जब आपने काम शुरू किया? 16 तो नहीं, मेरे ख्याल से 17 साल और 7 या 8 महीने समथिंग. Still a baby. My God. So कैसे शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से आपको ढूंढ लिया? किसने ढूंढ लिया? अच्छा, ये चीज ऐसी थी कि मैं तो घर में ही अपने एक्टिंग शैक्टिंग कर लेता था. कोई बचपन में कोई नकली गन उठा के वाले साहब को मैंने पता नहीं क्या बना देना, वो डांटना भी उन्होंने कि तमाशा लाया है. और वालदा ने बोलना कि नहीं करन दो, बच्चा है, कोई बात नहीं, इसको करने दें. तो ये जो मेरे एक्टिंग का जो जुनून था, जो शौक था, कुछ लोग इसको और कोई लफ्ज़ लेते हैं, मैंने जुनून और शौक कह दिया. मैं वो लफ्ज़ नहीं कतन इस्तेमाल करूंगा. तो ये शौक और जुनून मुझे बचपन से था और ये सच है. जितना आप इन्वॉल्व होके काम करते हैं, जितना आप एक एक सीन पे जितनी आप मेहनत करते हैं और हम सबको इन्वॉल्व करते हैं, माशाल्लाह, ये बहुत कम देखने को मिलता है. देखिए, मैं अकेला जुनून दिखा दूंगा सेट पे, कुछ नहीं होगा. उष्णा, होता ये है कि हमारे यहाँ जब हमने काम स्टार्ट किया ना, उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पर रिहर्सल्स होती थी और 15 दिन होती थी. मैं तो आप लोगों को क्रेडिट देता हूँ, आप बच्चे अभी जो काम कर रहे हैं, मतलब आधे घंटे में, उससे भी कम वक्त में आप लोग स्क्रिप्ट देखते हैं और टेक कर देते हैं हम जी. तो हाँ, होना नहीं चाहिए. देखिए, मैं अच्छा है कि आपने बोल दिया. असूल ये है कि उस सीन को कम से कम रिहर्स तो किया जाए 2 से 3 बार, जो कि अच्छी बात है. कुछ एक्टर्स करते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके साथ मैं भी नजर आ जाता हूँ. और फर्क, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नजर नहीं, मैं भी नजर आ जाता हूँ, क्योंकि दोनों साइड से वो चीज नजर आती है जो हमने रिहर्स की होती है. हम नहीं करते तो वो अपीयर नहीं हो सकती. मैंने बल्कि आगे जाके आपसे सवाल पूछना था, पर आई एम ग्लैड कि आपने ये बात छेड़ी कि जिस दौर में आप फिल्में वगैरह करते थे, तब एक वो जो एरा था उसमें रिहर्सल्स पे बहुत फोकस किया जाता था, एक बहुत प्रोफेशनल उस सेंस में एरा था, एक एक सीन पे बहुत ध्यान दिया जाता था. तो अब आप मायूस होते हैं कि अब आप सेट पे आते हैं तो जल्दी नहीं, मैं सच पूछो तो मैं मायूस नहीं होता. मैं यूज्ड टू हो गया हूँ बहुत ज्यादा. 90s में आपने कर लिया मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद आप फिल्म्स में आ गए और आपकी पहली फिल्म थी जीवा. जी. जीवा, और वो बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्तीन फिल्म थी. उसमें भी हमने आपका गाना ऊपर जानू सुंदरा, व्हिच वाज सो नाइस. आप पे और रेशम पे पिक्चराइज हुआ. बिल्कुल. उस एरा में और इस एरा में रिहर्सल्स के अलावा आप क्या फर्क महसूस करते हैं? अब जैसे उस एरा में जो फिल्म स्टार्स थे और उनका जो एक रोब था, वो आज के फिल्म स्टार्स में भी नहीं है. आप लोग तो ट्रैफिक्स रुकवा देते थे. अब बड़े से बड़ा स्टार हमारा यहाँ का, अनलेस अनाउंस किया जाए कि वो आ रहे हैं, लेकिन अगर वो चलते फिर जाएं तो ट्रैफिक्स उस तरह नहीं रुकती है. ऐसे ही. आप क्या डिफरेंस फील करते हैं और इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं यहाँ बैठ के कोई होता नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर ये कोई राय अपनी थोप दूं या मैं बोलूँ कि नहीं ये. हाँ, मैं बेसिक सी बात है, वो हमें समझना पड़ेगा. स्टार वो होता है उष्णा जो कभी कभी नजर आए. स्टार वो होता है, मिसाल के तौर पे जिन दिनों की आप बात करिए, जिन दिनों हमारी फिल्म्स लगती थी, तो हमें स्ट्रिक्टली मना था कि आपने कोई स्टेज नहीं करना. स्टेज की बहुत हैवी ऑफर होती थी और बड़े ठीक ठाक पैसे होते थे, और मैं उन दिनों घर बना रहा था अपना, मुझे शिद्दत से जरूरत भी थी पैसों की. इसके बावजूद मैंने उसको अवॉइड किया. मैं एक बड़ी रकम की बात कर रहा हूँ. उस दौर में मैंने इसलिए अवॉइड किया कि मुझे मेरे बड़ों में, जिसमें सैयद नूर साहब हैं, इकबाल कश्मीरी साहब, ये वो डायरेक्टर हैं जिन मरहूम वो इंतकाल हो गया उनका. नूर साहब अभी भी मेरे उस्ताद हैं और मैं अभी भी उनसे मिलता हूँ. इन लोगों ने कुछ चीज़ें समझाई हमें कि स्टार कभी कभी नजर आए. अब तुम जो टेलीविजन कर रहे हो बेटा, इसमें भी थोड़ा, क्योंकि हमारी 2 महीने बाद फिल्म रिलीज है, अगर तुम डेली 8 बजे नजर आओगे तो फिल्म देखने कौन आएगा? मैं ये कतन नहीं कहना चाह रहा यहाँ बैठ के उन बच्चों के लिए कि मैं यहाँ बैठ के कह दूं जी आप तो 8 बजे भी चल रहे हैं, तो आप फलां चैनल पर भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं. अब मैं सबसे कम हूँ सोशल मीडिया पे, ना मैं इंस्टा पर हूँ, ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना ही मैं यूट्यूब पे हूँ. मेरी चीजें होंगी डेफिनेटली. गुजारिश ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कोई ये ना समझ ले कि मैं इसको हतमी बात कर रहा हूँ. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्क ये हो गया कि उस वक्त कभी कभी स्टार नजर आता था. अब आपको 24 घंटे वो स्टार नजर आ रहा है, इंस्टा की सूरत में, शाम में ड्रामा में या सोप है. अब आपने रात में जाके टिकट लेके भी उसको देखना है, तो थोड़ा मुझे लगता है वो देखने वालों के साथ जाती है. अब उस जमाने के स्टारडम की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त
कैसा स्टार्टम होता था, क्योंकि हमने तो देखा नहीं. मुझे मैं उष्णा बताऊं, ये आलम था. एक तो मैं ग्रोसरी हमेशा अपनी वालदा के साथ की जी. हमेशा से. अच्छा. तो मेरी वालदा आती थी लाहौर, चल भाई बाबर अली, तो मैं उनके साथ ग्रोसरी करने जाता तो माएँ मुझे घेर लेती. 7-8 माएँ आ गई, दुआएं देती, प्यार करती हूँ, साथ में कहती हूँ हमारे बच्चे बिगाड़ दिए तुम. मैं जी मैंने क्या किया, ये अपनी गुत तो कटवाओ. युष्णा तुम्हारे थोड़े से, अब मैं एंड वाली लिट को अगर मैं कम कर दूं, इतने बड़े बाल थे मेरे. I know, मुझे इतने याद लंबे बाल मेरे. जी जी. और वो मैं लेकर घूम रहा हूँ और मैंने पोनी बांधी, मुझे कह रही है कटवाओ. और शुक्र है नहीं कटवाए, वो इतने अच्छे लगते थे ना. आप यकीन कीजिए, जहाँ पे हेयर कटिंग होती थी वहां मेरी पिक्चर्स लगी होती थी कि ये कटिंग चाहिए, हर तकरीबन लाहौर में सब जगह. एक्शन. एक गल याद रखी मौलिया, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता. Thank you so much. She is an acclaimed model, but she is also an absolutely brilliant actress. आप movement shots में अपनी शक्ल perfect कैसे रखते हैं? Because You how are you first hold the focusing on your expression. body, your hands, and your face at the same? You first hold the expression, Okay. then you hold your body, Okay. whatever angle that you want to be clicked in. You know, for Okay. example, if I'm doing a this jump, or I'm doing a this jump, or I'm doing a this jump. And by the way, I love jumping shots. ये वो Vogue cover वाली हाँ, shots I होती हैं love जो. jumping shots. अच्छा. मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. अच्छा. तो उसमें ये होता था कि sometimes जब आप jump करते हैं तो आपका expression ऐसे जाता है. You know, oh my God, I hate those pictures. इतना मेरे को गुस्सा आता था अपनी वो तस्वीरें देख के. और कभी-कभी यूं मुड़े, आधा मुंह कहीं जा रहा है. तो उसमें ये होता है कि पहले आप अपना expression hold करें, like whatever And you want freeze to it. do. Okay. Okay, you freeze it and then you jump Okay. like that. Yeah. Do whatever like you. Right, right, right. So that's how you do it. So now I want to move on to your acting chapter. मुझे याद है कि जब जिंदा भाग आई तो सिर्फ आपकी बात हो रही थी और वो आपका डेब्यू था. बट हर एक ने, आमिना इलियास ने क्या एक्टिंग कर दी और वो डेब्यू प्रोजेक्ट में. मुझे तो आज तक नहीं पता कि मैंने उसमें It was, you've done something phenomenal in it, Yeah, mashallah. yeah. What do you find the most liberating, I would say, about acting? आपने जब transition किया, एक तो आपने क्यों transition किया acting में? What convinced Well, you? liberating तो मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, I'm a very liberated person generally. Right. As a person, Okay. I feel very liberated. It's my mantra. Okay. You know? It was really brainless, to be very honest. उसमें कोई ज़्यादा मैंने thought नहीं डाली थी कि अच्छा मेरा career move ये होना चाहिए कि मैं It just happened. नहीं, मैं ये आपको बता रही हूँ, मेरा career move नहीं था ये. Right, that's what I'm saying. So it just इत्तेफाक happened. था I was कोई. offered a film. I हाँ जी. auditioned for it. Right. My first few films, जितनी भी मैंने की हैं, मैंने सबका audition दिया था. And I was selected for the part. Okay. And that's how. And then when I did my first, actually मेरी पहली film थी Good Morning Karachi, अच्छा. which was with Sabiha Sumal ji, Okay. जिन्होंने खामोश पानी बनाई थी, जी, which जी, is जी, an जी. internationally critically acclaimed जी, जी. film. तो उनके लिए मैंने सबसे पहला ऑडिशन दिया था. रफीना का कैरेक्टर मैंने किया था. उस सेट पे जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे हारून, उन्होंने मुझे फिर जिंदा भाग के लिए रिकमेंड किया था. Okay. तो फिर उसका मैंने स्काइप पे ऑडिशन दिया था. अच्छा. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, पहले जिंदा भाग रिलीज हो गई और गुड मॉर्निंग कराची फॉर सम रीजन स्टक हो गई. सो वो 5 साल बाद रिलीज हुई. Do you have any inspiration किसी भी इंडस्ट्री में, या मॉडलिंग में हो या एक्टिंग में हो, anybody you look up to, and it doesn't have to be Pakistani, a role model per se? Well, I'd say there are many people that I'm inspired by their work. जैसे कि रेखा जी हो गई, जैसे कि सबा हमीद हो गई, जी. you know, सबा कमर हो गई. एक्ट्रेसेस के बारे में मैं बात कर रही हूँ. Modeling world में तो obviously Naomi Campbell and you know like Yeah. all of these amazing you know Yeah. iconic beauties and used to love them. Then पाकिस्तान में इरज हो गई, विनीजा हो गई, I mean बीबी हो गई, and
सो इस तरह के बड़े सारे लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं. मैं जनरली आई थिंक ख़वातीन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ. Anybody, like also Freya Altaf for that matter. You know? Right. I'm very inspired by that woman because she's a single parent, and I've basically grown up looking her. जिस तरीके से वो काम करते हैं, because she used to direct a lot of shows that we used to do. Right, yes. So I'm very inspired by her, the Okay. kind of work that she has done, the kind of shows that she has pulled, you know, together from Lux to all the fashion shows, and the things that she used to do, and she was so commanding. He's an icon. He's been acting, directing, works on social issues for, like I said, 50 years. He's a pioneer for so many things. He's a household name. He's so big, he has so much reverence कि हमारी इंडस्ट्री में भी उनको उनके नाम से नहीं बुलाया जाता. आपस में जब उनके बारे में बात करें तो शेख साहब कहना बहुत होता है. आपने कितने ड्रामे किए अंदाज़न? 100 से ज़्यादा ही 100 से ज़्यादा. एंड फिल्म्स? 150 films in Pakistan and about 20 to 25 films in India. And countless theatre plays. And theatre plays of कोई हिसाब नहीं. That's phenomenal, माशाल्लाह. And हर कैरेक्टर के साथ जस्टिस अल्हम्दुलिल्लाह. किया. आप माशाल्लाह अब भी 50 साल बाद जो कुछ करते हैं एफर्टलेसली करते हैं, बहुत दिल से करते हैं और बहुत ब्रिलियंटली करते हैं. Yeah. इसका क्या राज है? नहीं, आप कोई अपने राज- आप को कैसे अलाइव रखते हैं इस पैशन को? उसमें देखो राज कोई नहीं है. बात यह है जो काम मेरे पास आता है मैं उसको हाफ हार्टेडली कभी नहीं करता. पहली बात कि जी ये काम आया है, इसको ये कैरेक्टर है मेरा, इसमें मैंने ये बनना है. सीन जैसे हैं जिसमें मैं बीमार होता हूँ और मैं बीमार होता हूँ, लेथार्जिक हूँ, बैठा हूँ घर में, डिप्रेस्ड हूँ कि जी ये हो गया, वो हो गया, पैसे नहीं है, ये है, बेटे ने ये कर दिया, वो सारा ना हो. और बाज़ दफ़ा उसमें डायलॉग्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपेरेंस है. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है कि लोगों ने इतना बारीकी से देखा है कि अभी मैं 3 दिन 4 दिन पहले लंदन से वापस आया तो जहाज़ में जैसे ही आया तो एक कपल बैठा हुआ था. ये दिस इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट आई एम टेलिंग यू. तो वो गुजरा हूँ वहाँ से तो एक कपल बैठा था. वो मैं पीछे मेरा सीट थी तो वो बंदा उठ के आया, करूँगा सर आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा क्या हुआ? कह रही बेगम साहबा कह रही आप तो बहुत सख्त बीमार थे. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वो ड्रामा चल रहा है ना. तो उनको लगा कि आप सचमुच में ये बीमार खाली थे. ये वाला कपल नहीं था, इस तरह के बहुत से लोग मिले जो मुझे कहते थे कि यार आपकी तबीयत खराब थी, अब ठीक हो गए. तो दे वर सो इम्प्रेस्ड At the acting, आपने Yes. कितना रियलिस्टिकली उसको आपने पोर्ट्रे तो किया. मतलब ये है कि काम को काम समझ के करना है और ऐसा नेचुरल करना है. कोई उसमें मैं तो कभी भी वो नहीं करता. जितना नेचुरल जो भी हो सकता है मैं करता हूँ. बहुत यंग उम्र में आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई. How did you react to that fame? आई वाज नॉर्मल. You were normal. हाँ, बात ये है, ये अल्लाह का करम है. वो कहते हैं ना कि जब किसी के पास फेम और पैसा आ जाए उस शख्स का उस वक्त पता लगता है. तो जब एक्चुअली हुआ ये कि मैंने जब ये 74 में फिल्म की, माय फर्स्ट फिल्म धमाका, वो आई वाज वेरी एक्साइटेड. डायरेक्ट हीरो था मैं और मेरे साथ शबनम हीरोइन थी. अरे यस. एंड अच्छा उसमें भी ये था कि वो मुझे फिल्म कैसे मिली, बिकॉज मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी कराची में. उनके जो डीओपी थे वो मेरे दोस्त थे. उन्होंने कहा यार ये फिल्म बन रही है, मैं उसका डीओपी हूँ और लोग जाके वहाँ पर अपना टेस्ट करवा रहे, स्क्रीन टेस्ट, तो तुम भी जाओ. तो वो कोई 50 लड़के थे, उसमें एक लड़का मैं भी था. So ऑडिशन करके मैं मेरिट पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मैं धमाका में जो इब्ने सफ़ी साहब का एक नॉवल, इब्ने सफ़ी साहब वाज लाइक जेम्स हेडले चेज. Okay. वो पाकिस्तान के वो थे. Okay. उनके जो आज भी
जो उस दौर के लोग हैं वो नॉवल उनके पढ़ते थे, अगर उनको ट्रांसलेट करके आज इंग्लिश में किया जाए तो वो वैसे ही होगा। तो वो उनकी फिल्म थी ये धमाका, उसमें मैं हीरो था और शबनम हीरोइन थी। वो फिल्म बड़ी एक्साइटमेंट के, भाई हीरो बन गए, भाई अब तो बस कमाल है, अब तो सब ख़त्म है। मेरे दोस्त वो से वो फिल्म जब लगी है तो वो फ्लॉप हो गई। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने कहा अब तुमने कुछ नहीं करना है शोबिज़। ही वाज वेरी अगेंस्ट इट। अच्छा। हाँ, मैं चुप चुप के करता था। मगर जब ये फिल्म का पता लगा उनको तो वो ही वाज हैप्पी, चलो यार तुम हीरो हो, कोई बात नहीं। जब फ्लॉप हो गई उन्होंने कहा हाँ अब तुमको मैं कभी ना सुनूं कि तुम फिल्म की बात कर रहे हो, काम करो। उनके डर की वजह से कराची में इंश्योरेंस कंपनी में मैंने क्लर्क का काम किया। अनकही आया, अनकही शोएब मंसूर ने बुलाया कि भाई ये ड्रामा शुरू कर रहा हूँ और ये ऐसा ऐसा फलाना है, तुम भी हो, बैरोज़ भी है, शहनाज शेख फलाना। एक एपिसोड रिकॉर्ड हुआ। उस ज़माने में ऐसा होता था, पहले एपिसोड रिकॉर्ड करके उसको इस्लामाबाद भिजवाते थे हेडक्वार्टर अप्रूवल के लिए। हसीना मोइन का लिखा हुआ और शोएब मंसूर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। तो वो उसको रिकॉर्ड करके भेज दिया और भेजा और वहाँ से तकरीबन वो उसकी अप्रूवल आ गई थी। और इसी दौरान हमें एक डायरेक्टर थे गज़नफ़र अली, ओके। ठीक है, वो टीवी पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। वो एक फ़िल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था दूसरा किनारा। ओके। और उसमें दीप्ति नवल हीरोइन थी। ओके। वो सब सुनो ना, दीप्ति नवल हीरोइन, जावेद शेख हीरो और मेरे साथ साथी अदाकार शफी मोहम्मद एंड बैरो सब्जवारी। अरे और पूरी फिल्म शारजा में शूट होनी है। अच्छा। शफी मोहम्मद was doing a serial called अफशा at that time, जिसकी 10-12 एपिसोड चल चुकी थी। मगर वो एक्साइटेड था कि फिल्म, यार हमने ये तो कभी नहीं छोड़ा, दीप्ति नवल के साथ फिल्म है। तीनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से भाग कर जाएंगे मगर फिल्म ज़रूर करेंगे। ओके। और हमने सीक्रेट मीटिंग शुरू कर दी। वो मीटिंग में आज तुम परसों सीट हो गई है, ये है, तुमने उधर से आना है, मैंने इधर से आना है, हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे, हम जाके चेक इन करेंगे, निकल वो ठीक है। जहाज़ में बैठ के, जहाज़ टेक ऑफ कर गया आधे घंटे के बाद, 15 मिनट बाद, और हमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो न्यूज़ ये थी अखबारों में और हर जगह पे कि भाई ये 3 एक्टर बैन फॉर लाइफ। बैरोज वॉज क्राइंग, तो यार तुम्हारी वजह से मैं फंस गया, मेरा सारा काम ख़त्म। तो हम तीनों 10 महीने हम लोग पीटीवी से बैन हुए। बहुत ज़बरदस्त रोल्स करती हैं, बहुत मज़े के रोल्स चुनती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उनकी खूबसूरत सी फिल्म आई वक्री, जो आप प्लीज़ देखिएगा। आर यू सिंगल? I am single, very much single. लेकिन ये जो आजकल ट्रेंड शुरू हुआ है ना, बैठ के अपने लवर की बहुत सारी तारीफ़ें करना टीवी पे, ये बहुत क्रिंज है यार। खुदा के लिए बस करें आप सब, स्पेशली वुमेन, यू नो, when they sit on TV shows and they're like, मुझे ये हो गया है और वो ऐसे है और वो वैसे है और वो ये हो रहा है और वो। खुदा के लिए बस करें, अपनी इज्जत रखें, थोड़ा सा अपने आप को डिग्निटी दें। नहीं, तुमने किया ये क्या? नहीं, कोई तखास नहीं। नहीं, तुमने नहीं किया ये। नहीं। मैंने तो नहीं देखा। नहीं, आज सच नहीं कि वो ऐसे है वैसे। मैंने अभी रिसेंटली, मैं गौहर की भी बात नहीं कर रही हूँ, गौहर एक आदमी है, बोलता हुआ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी बंदी के बारे में बात कर रहा है। Do you want to get married at some point? हाँ, Is that something you're looking forward to in life now? मैरिड, हाँ क्यों नहीं यार, करेंगे। करेंगे। But it's not like a priority. No. When it comes, it comes. It happens, it happens. It doesn't happen, that's fine. Tell me what dance is to you, because you're such a good dancer. और जब मैं आपको नाचते देखती हूँ तो आप अपनी एक जोन में होती हैं। What does dance mean to you? Dance is like writing a diary, you know, writing a journal Yeah. for me. If I'm sad, it'll come from within and I'll dance. And there's so many times I've been dancing and crying and dancing. Basically, डांस एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरी ज़िंदगी का, और अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं डेफिनेटली एक डांसर होती।
definitely. It's my first love. You know, you never know with you because you have collaborated with an international filmmaker. Yeah. And abhi aapki Vakri puri duniya mein showcase ho rahi hai. Have you met any interesting people in these travels? I Any have. fun filmmakers and Because we went to so many festivals, there were so many filmmakers and directors and producers, investors and like just film watchers that were wow. like, you know, there and they did they watched the appreciate film. you in the? They 'cause- loved me and they loved the film. Also, they have no idea. उनके दिमाग में पाकिस्तान एक गांव है. पाकिस्तान में कि अबाया गिर के सब लोग घूमते हैं और उनके लिए जब इस तरह की फिल्म आती है, they're like, wow. हाँ, बकरी is the script and is the film that I would have like I always wanted to do. या ऐसी ही फिल्म करनी थी. हाँ, it's along the lines of what I want to say to the people who watch my work, but I like things darker. Anything you want to change in the industry if you could? I would definitely encourage कि चाहे छोटे से छोटा सोप क्यों ना हो, सोप से लेके वेब सीरीज की कास्टिंग में आपको ऑडिशन लेना चाहिए. बस. He's very handsome. He's very funny, like I said. He's charming. He's a brilliant, brilliant dancer. And to call him a fantastic actor is actually selling him short because he's beyond that. First thing I'd like to ask you is, are you single? No, I'm not. Yes, I'm not. Did you just reveal that on my show? Yeah. You really are a friend, man. Yeah. Thank you. I know you're not. I'm giving you scoop. Can I ask you a few things about this person? Go for it. It's a woman. Shukr alhamdulillah. Thank God. It's a beautiful woman, I'll tell you that. Yeah. And you guys make a beautiful couple. Thank you. Do you feel like she's had an effect on you and the way, have you evolved since you've been with her? Has she brought out a better version of you for Yes. yourself or a calming effect on you? Yes, a lot. Yeah? A lot. She's an amazing person. Uff, क्या बोलूँ अब मैं? पूरा शो हो सकता है इस बात पे. जी बिल्कुल, I agree. लेकिन यार वो एक कमाल ही खातून है. वो बहुत कमाल In खातून है. all She's aspects. special in a she's lot very of ways. special in all aspects, and I consider myself very lucky to be with her. And I know you guys were friends, genuine friends. Yeah. For a Yeah. very long time. Yeah. And it's a bond built on friendship, Yeah. which I think is The foundation beautiful. is very, The foundation is healthy and important. strong. Yes. Mashallah, Yeah. mashallah, mashallah. Yeah. That's very nice. So yeah. And what else can you tell us about her without giving too much away? Because I don't even want to give it away. To be honest, I want the announcement to shake people. बस यही है कि now I really can't imagine my life without her. So in a nutshell, yes. मैं बैकग्राउंड डांस से सिलेक्ट हुआ था सबसे पहले. Really? फिर आहिस्ता आहिस्ता रिहर्सल्स होती रही उसके अंदर कास्टिंग की चेंजिंग ये वो फला सारा कुछ. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन रैंडमली उन्होंने कहा कि विक्रम के कैरेक्टर के लिए बॉम्बे ड्रीम्स का जो विक्रम का That's the कैरेक्टर lead. द लीड Yeah. वन ऑफ द लीड्स One of the leads, तो उसके कैरेक्टर के लिए उन्होंने कहा कि मुझे 3 लड़कों के ऑडिशंस करने हैं. उसमें से एक मैं था. जो वो ऑडिशंस हुए उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, उसमें एक और लड़का सिलेक्ट हुआ था. ठीक है. लेटर ऑन उस लड़के को शराबील ने फायर कर दिया. ठीक है ना. तो फिर मुझे वो कैरेक्टर मिला था. सो दिस वाज अ स्मॉल स्टार्ट. ठीक है ना. Wow. कि जहाँ से शराबील वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी दैट कॉन्फिडेंस. लाइन प्रोड्यूसर मेरी पहली जॉब थी. सो Nice. यस, दैट वाज Nice. माय फर्स्ट जॉब. और अभी आपके चैनल पे जो एक होस्ट हैं आयशा उमर, जी जी. ठीक है ना, उनका मैंने शो प्रोड्यूस किया था. मैं उस शो का लाइन प्रोड्यूसर था. Oh gosh, that was forever ago. Forever ago, yes. Oh my gosh. Yes. Wow. So वहाँ से स्टार्ट था. और फिर करते कराते फिर बनीजा अहमद वाज द पर्सन जो मेरी बॉस थी स्टार 360 में. और मैं उस वक्त कराची के अंदर मुला रूज हम लोग रिहर्स कर रहे थे. वो भी शराबील का था. वो भी शराबील का ही था. So ये वो ज़माना है. ये वो ज़माना, ये बैक इन 2010 की बात है. 2010 के अंदर जब ये हो रहा था तो वनीजा सॉ द परफॉर्मेंस. Okay. और फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाके एक्टिंग परस्यू करो. और
तुम्हें ये तुम्हारा काम नहीं है. सो मेरा भी प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था और मैंने फिर आई कॉल इट क्विट. आपने अभी एक प्ले किया, एक जन्नत से आगे ड्रामा था जिसमें आपका ट्रैक था कुबरा खान के साथ, एंड उसमें आपने, इट वाज अ वेरी रोमांटिक ट्रैक एंड उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया. You know, there was great chemistry and people really accepted you in the normal role as well. आपने consider किया है कि आप उस तरह के roles और करें? नहीं. Because that's also a change, right? हाँ, but बहुत boring. Hero is the most boring character that one can play. Yes, उसकी fan following और ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, fair enough. But वो परफॉर्म करने में ना बहुत बोरिंग हो जाता है. But don't you think you'd be good at romance? Because you are good at मैंने romance. रोमांस भी किया ना तो वो कन्वेंशनल किस्म का रोमांस नहीं होगा, वो बड़ा कोई फिर मेरे टाइप का रोमांस होगा. अब वो क्या है वो डिस्कवर करूंगा मैं. ठीक है ना, मुझे पता था अगला सवाल ही पूछेंगे. हाँ, ठीक है ना, आपकी टाइप का क्या रोमांस होगा, ठीक है ना, वो मैं डिस्कवर करूंगा. मगर कुछ ये कन्वेंशनल नहीं होगा, वो जरा कुछ, वो भी कुछ टेढ़ी चीज ही होगी, कुछ हटके ही होगा. यही चीजें अब चेंज हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना, यही सारी चीजें कि वही जो क्विंटेसेंशियल हीरो वो बदल रहा ठीक है है. ना, वो बदल रहा है. रोमांस भी चेंज हो रहा है. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने करियर का आगाज किया मॉडलिंग से, and very shortly she became one of the top models in the country. She was working with the best designers. She was doing photo shoots. She has one of the best ramp walks I have ever seen in Pakistan. Let me tell you this. And then she became an actor. उन्होंने अपना debut किया एक negative role से with some of the biggest stars in Pakistan, and she created a name for herself just like that. Oh my, wow. That is how you walk. I'm sure ये हम clip इस वक्त लगा रहे हैं show पे. Okay, right. So confident, so effortless. It was like, it was a proper catwalk. Where did you learn this? जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त ये सब लोगों का बड़ा एक हाई टाइम, यू नो, लाइक सारी मॉडल्स थे ये सब लोग, अयान अली एंड ये वाला टाइम था. फौजिया You were very young. आप तो baby थी तो when you ये लोग started. हमारे लिए सीनियर्स हैं ना, हमारे फौजिया Yeah, yeah. मान, सदफ भी मेरी लाइक 2 साल पहले लाइक सीनियर में ही थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ, बट लाइक हम लोगों ने साथ बहुत काम किया, मैंने और सदफ ने. सो आई रिमेंबर कि उस टाइम पे शेरू, HSY एंड सेकंड फरिया अल्ताफ. Yes. So, मेरी रैंप वॉक में दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन लोगों ने exactly. हम लोगों की रिहर्सल्स होती थी. हम सुबह 11-10 बजे जाते थे और हम लोग 4 बजे तक दोपहर में जो है वो रिहर्सल्स कर रहे होते थे, और 7 और 8 o'clock हमारा कॉल टाइम होता था फॉर द शो. So you were discovered by Fariya Altaf. फरिया अल्ताफ, यस. कैसे हुआ ये सब? ओके, सो ये स्टोरी सबको मेरे ख्याल से अभी हाफ ऑफ द पीपल नो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने हर शो पे जाके सबको बताया कि भाई मैं एक शो में गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ एक हाई टी पे, अच्छा. और एक ऑडिशन शो हो रहा था मॉडल्स का पीसी में. ठीक है, जस्ट इमेजिन मैं एक वाइट रंग के शलवार कमीज में थी, जो मेरा फर्स्ट, ये नहीं था वो दूसरा था, और उसमें थी, और मुझे फरिया ने लाइक लॉबी में देखा था, ओ रिबान दे रहा, चलो ऑडिशंस हो रहे हैं, आके मैंने बोला मैं कैसे कर सकती हूँ, कि स्पेशल वहाँ पे सारी मॉडल्स टिप टॉप, यू नो, लाइक हील्स में, अपना प्रॉपर जैसे मॉडल ऑडिशंस के लिए आती हैं. खैर मैं गई, मैंने अपना ऑडिशन कर दिया, और उसके बाद मुझे पता था कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज कैसे यार. एंड देन नेक्स्ट डे सुबह मुझे कॉल आती है फरिया के ऑफिस से कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, आप आ जाएं. Wow. And then फिर अम्मा obviously was not agree कि क्या करेगी, इतनी young है अभी, इसका चीज़ें चल रही हैं, स्कूल वगैरह ये सब. फिर मैं अब्बा was like नहीं करने दो. Then you did a negative role. Yes, for my first drama. And what was it called? कोई चांद्रक. Koi Chand, yes. Yeah. And Koi Chandrak with Imran Abbas and Aiza. इमरान अब्बास एंड आयजा का उसमें कम बैक था ब्रेक के बाद, क्योंकि आयजा को बेबीज हुए थे. So उस वक्त because Aiza is like हमारे पूरे मुल्क की like you know The sweetheart, the girl next sweetest door. girl, yeah. And she is such a nice person also हाँ, in real life. She is, no doubt, because I work with her. I know कि वो बहुत sweet है. And उसने आप भी मुझे बहुत help. sweet है Ariba. Thank you. I don't मुझे know लगता है मुझे single बहुत soul who sweet doesn't लोग love you. मुझे बहुत अच्छे लोग मिले. I think मैं इसमें बहुत शुक्र करती हूँ. I'm blessed कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले इंडस्ट्री में, आप जिन्होंने बहुत मुझे अच्छी हैं. मुझे बल्कि मैं हमारी पहली इंटरेक्शन पे भी आऊंगी बाद में. I recall the first time I met you and I was like what a darling of a person. And I really so then you did this negative role जो आपकी अपनी personality से बिल्कुल opposite है. मुझे तो पता ही नहीं था कि करना क्या है. बस मैं पढ़ती थी सीन
और मुझे होता था कि अच्छा बदतमीजी करनी है, ये करना है, और मैं वैसे ही ना फेसेस भी बनाती थी उसमें। समटाइम्स मुझे मेरे डायरेक्टर कहते थे, सर सिराज थे उसमें, मुझे कहते थे रीवा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा इसको लाइट रखते हैं बेटा। So how would you make an evil face? Can I see? भैया जैसे होता ना कि देख लूंगी मैं तुम्हें, तो थोड़ा वो कहते थे थोड़ा लाइट रखते, वो ये तो नहीं कह सकते थे कि ओवर हो गया है बेटा, थोड़ा सा संभल जाओ। We just like him, not just because he's a living legend, because he's had a career that spans for 58 years. That's a long time. He was a child star. कुछ भी नहीं आता था, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो सीनियर एक्टर्स बताते थे वो कर देता था मुझे। फिर वजह शोहरत जो मेरी बनी है, when I got popular, that was 1974. अच्छा, खुदा की बस्ती, there was a serial, अच्छा, black and white, okay, and obviously single screen था, PTV, और उसमें मेरा सेंट्रल कैरेक्टर था। I was playing Nausha in खुदा की बस्ती, yeah, okay. and this has been 50 years, 1974 Wow, or 2024. that is a long time. God is very kind. God is very kind, and we're so lucky that we've got you around. 100% And because मैंने इतने बड़े नामों के साथ काम किया है और मेरा प्राइड मेरी यही है। But Uncle, tell me something. You worked with so many beautiful and talented actresses in your career. No doubt. सबसे खूबसूरत तो भाभी हैं, of course. अरे She's not an उससे actress. खूबसूरत but तो yes. कोई हो ही नहीं सकता। उनसे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन who's been your favorite co-star जिनके साथ आपने काम किया हो, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री आई हो? बुशरा के साथ बहुत अच्छी कॉमेडी। बुशरा अंसारी। हाँ, बुशरा से बिल्कुल हमारा फैमिली से भी ज़्यादा है, अच्छा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं वो आपकी मजबूरी होते हैं, क्योंकि वो आपके खून है, आपके भाई हैं, आपके जी, बहन है, सब हैं। लेकिन आपके जो दोस्त होते हैं वो आपका बेटा सबसे बड़ा एसेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, उनको कभी खोना मत। कौन है आपके करीबी दोस्त इस इंडस्ट्री में, सबसे पहले तो जावेद है, जो आपके ही इज माय ब्रदर इन लॉ। he's your brother-in-law? लेकिन- What's the word for that? मैं बताता हूँ बेटा, वो मेरे साले हैं। वो आपके साले हैं, मैं उनका बहनों ही हूँ। आप उनके बहनों हाँ, हैं। जरा सा ऐसे है ना, ये जावेद शेख, ये बहरो सब्जारी, और काम में ये जावेद शेख, ये बहरो सब्जारी। You're too humble. You're too इट्स अ sweet. फैक्ट यार, माशाल्लाह, sweet. अल्लाह जावेद को अच्छा, लंबी so जिंदगी। वो आपके सबसे करीबी दोस्त हो गए। हाँ, बुशरा हैं और बहुत से हैं, रुबीना अशरफ है, रुबीना अशरफ जी, सबा है। अरे वाह, सबा हमीद की हाँ, बात हो हाँ, रही है। और We कौन love सी? her. क्या बात है। love her. शब्बीर जान और उनकी वाइफ, Love him, love his क्या wife. लोग हैं ये। Yes, क्या लोग हैं, वाकई क्या नाम ले लिया और आपने। अल्लाह इनको जिंदगी दे। मेरे तो बहुत करीबी जो लोग थे, जो मेरे टीचर्स भी थे ऑल माय लाइफ, वो जा चुके। जी, मुझे जी। उनके बारे में बताइए जो आपके उस्ताद रह चुके मैंने थिएटर बहुत किया है, हैं। जी, और मेरा ये प्रिविलेज है और खुशकिस्मती है कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब, वेरी बिग नेम, of course, और वो मेरे उस्तादों में से हैं थिएटर में। थिएटर में। और SM सलीम वाज अ वेरी बिग नेम, रेडियो से उनका ताल्लुक था, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ नहीं हो सकती। वो थिएटर में मेरे उस्ताद, वो थिएटर भी करते थे। हम PACC है, उसमें ट्रांसलेशन, अमेरिकन प्लेस के ट्रांसलेशन होते जी, थे, तो मैंने उनके साथ 2 प्लेस किए। अच्छा, यास्मीन इस्माइल, क्या ज़बरदस्त खातून हो, वो थिएटर डायरेक्टर थी। अच्छा, मैंने, खालिद अनम ने, शजीर ने, हमने बहुत से प्ले एक साथ किए, और मकसद है क्या काम हुआ है वो अब नहीं हो सकता। मैं अवार्ड शोज पे अगर आऊँ तो आपने तो नेशनल ऑनर्स जीते हैं, लेकिन जहाँ तक जो कमर्शलाइज प्राइवेट अवार्ड्स हैं, इनमें आपको महसूस होता है कि बहुत वैलिडेशन मिलती है? Is it nice when you win those awards or you go to your shows? What is your To be take on very that? honest, जो अवार्ड शोज होते हैं, अगर एक चैनल अवार्ड शो करता है और सिर्फ अपने ड्रामों का करता है, तो वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, सारे चैनल्स को मिलके अवार्ड शो करना चाहिए, एक जैसे इंडिया में होता है, है ना? सारी फिल्में होती हैं, सारे ड्रामे होते हैं ना भाई। जी बिल्कुल। तो अगर आप अपने ही ड्रामों को अवार्ड दे रहे हैं, तो आपने कौन सी तोप चला ली भाई?
आई थिंक वो उनकी इंटरनल सेलिब्रेशन होती है अपनी टीम के बीच की ना। बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन होना क्या चाहिए कि जैसे हमारे जबरदस्त चैनल हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम, ज्यूरी जो है वो सारों के ड्रामे देखे, देखो जी जी, सबको हिस्सा मिलना चाहिए यार। I जो agree, करे I agree. मेरे साथ अब कब काम करेंगे? हमने एक टेलीफिल्म साथ में की थी छोटी सी। बेटा मैं एक्चुअली जो छोटे आर्टिस्ट है, मैं जरा सोच समझ के, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं उम्र में छोटे की बात कर रहा हूँ। बट्टे तू तो बहुत जबरदस्त, वो जो तुमने एक कैरेक्टर किया था जिसमें तुम लगड़ा रही थी यार, बला, और मैंने फोन नहीं किया था तुम्हें। आपने किया था। Don't you remember? अब तो मैं आपके साथ जबरदस्ती काम करूंगी। करेंगे। You just wait. इंशाल्लाह। You're stuck with me now. इंशाल्लाह। Inshallah.